दिस अर्थ को एक क्विक न्यूज़ रिसर्च सेंटर। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स स्पेशल दुनिया के जिन ममालिक से देख रहे हैं और पाकिस्तान के जिन सिटी से वॉच कर रहे हैं सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपको जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको इन्फॉर्म करते चलें, ये हमारा दुनिया का पहला अर्थक्वेक फोरकास्ट रिसर्च सेंटर है जो आने वाले ज़ल्ज़लों को, जो आने वाले भूकंप को, जो आने वाले अर्थक्वेक्स को 5000 किलोमीटर रेडियस में जितने भी ममालिक आते हैं उनका 128 घंटे 148 घंटे पहले हम आपको इन्फॉर्म करते आ रहे हैं, जिसका रिकॉर्ड आप हमारे YouTube चैनल EQQN से, इसी प्लेटफॉर्म से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। जब अर्थक्वेक्स आ जाते हैं हम उनकी कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं और जो अर्थक्वेक्स की जो हम आपके साथ अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट शेयर करते हैं उसकी पेश की इतला जो हम आपको देते हैं उसको आप खुद भी हर प्लेटफॉर्म से वेरीफाई किया करें। तो आज मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो हमें भी फर्स्ट डे से वॉच कर रहे हैं, जो हमें पहले दिन से हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनसे मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें आज हर सूरत में कमेंट करें और हमें बताएं कि हमारी जो अर्थक्वेक फोरकास्ट होती है, ज़ल्ज़ले की पेश की इतला होती है, कितने फ़ीसद दुरुस्त होती है। तो आज हम आपके रिप्लाई का स्टिल वेट करेंगे ऐसे सब्सक्राइबर्स जो हमें भी फर्स्ट डे से वॉच कर रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ NDMA के कुछ ऑफिसर्स, कल मैंने एक न्यूज़ पढ़ी 24/7 जो न्यूज़ है उसमें लिखा हुआ था कि ज़ल्ज़ले की पेशन गोई मुमकिन नहीं है, तो लिहाजा झूठी ख़बरों पर यकीन मत करें। ये अब हम आपके साथ 24/7 की न्यूज़ शेयर कर रहे हैं। तो जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो देख भी रहे हैं कि हमारा एक्यूरेसी के साथ हम जितनी भी अर्थक्वेक फोरकास्ट कर रहे हैं वो 110% अप्रूव्ड होती आ रही हैं। सिर्फ हमारी जो कराची में, जैसा कि हमने 28 जुलाई को जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें हमने इन्फॉर्म किया था कि अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड है, तो वहाँ पर बारिशों का स्पेल एंटर हो चुका था। उस दिनों से लेकर यानी कि 29-30 तक बारिशों का स्पेल एंटर हो चुका था, जिसने कराची में बहुत ज़्यादा बारिशें बरसाईं और जिसकी वजह से हमारी अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट डिले होती रही। उस दौरान 5.6 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक ने हिट किया, मगर दौरान बारिश कुदरत का निज़ाम है, जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं उसके निज़ाम में ये बात 100% श्योर है कि उस टाइम वन जो नेचुरल डिज़ास्टर्स यानी कि जिसमें अगर बारिशें आ रही हैं तो उस दौरान ज़ल्ज़ला नहीं आएगा, जब ज़ल्ज़ले आएंगे तो तब बारिश नहीं आएगी। ये हमारी रिसर्च सेंटर की जनरल रिपोर्ट है, जैसे कि हम आपको बरहला अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी इन्फॉर्म करते आ रहे हैं। लिहाजा जो ऐसे जो कहते हैं हमें अप्रिशिएट करने की बजाय जो हमें अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं न्यूज़ चैनल्स पर आकर, टीवी चैनल्स पर आकर, तो हम उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहे हैं कि आएँ, हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश होते हैं, हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सपोर्ट करे। हम अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या पाकिस्तान कम्युनिटी को अगर हम ज़ल्ज़लों की पेश की इतला देने वाला सिस्टमेटिकल प्रोग्राम बनाने में नाकाम हो जाएं या हम ना बना सकें, तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, ये अभी मैं आपके साथ उसका क्लिप भी शेयर करूंगा, मैंने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा और मैंने इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, तमाम मीडिया चैनल्स जहाँ पे इंटरनेशनल और नेशनल हमारे टीवी चैनल्स के ऑफिसर्स और मीडिया ऑफिसर्स बैठे हुए थे, तो मेरी ये सब बात ऑन एयर है और ऑन रिकॉर्ड है। ऐसे ऑफिसर्स जो हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, मैं उनको कहता हूँ कि मेरी तरफ से, हमारा जो अर्थक्वेक क्विक न्यूज़ रिसर्च सेंटर की तरफ से रिटर्न स्टेटमेंट होगी, मगर होगी ये स्टेटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कस्टडी में। हम उनके सामने बाकायदा तौर पर लिख कर देंगे कि अगर हम ऐसा सिस्टमेटिकल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सपोर्ट करे, ऐसा सिस्टमेटिकल प्रोग्राम, ऐसा रेडार सिस्टम, ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसे टूल्स, ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाने में अगर हम नाकाम साबित हो जाएं, तो आप हमें तख्तादार पर चढ़ाकर सरेआम निशान इबरत बनाकर फांसी दे दें। मगर अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो वो अफराद जो हमें टीवी चैनल्स पर आकर कहते हैं कि ये झूठी अफवाहों पर कान मत धरें,
ज़लज़ले की पेशन गोई मुमकिन नहीं। अगर हम कामयाब हो जाएं तो आप उन अफसरों को तख्तेदार पर चढ़ाकर फांसी दे दें जो मुल्क में तरक्की को देखना ही नहीं चाहते, जो चाहते हैं कि ये अगर हमारे सरों पर नाफिज हो गए तो हमारे बच्चों की रोटियां मारी जाएंगी। तो लिहाजा मेरे ये तल्ख अल्फाज ज़रूर हैं, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि कुदरती आफात से इंसानी ज़िंदगियों को महफूज बनाया जाए। तो लिहाजा आप मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, आप हमारी आवाज़ हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि हमारी जो अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट है, चाहे पाकिस्तान की आप जिन मर्जी सिटीज़ से देख रहे हैं, अमेरिका से वॉच कर रहे हैं, कनाडा से वॉच कर रहे हैं, या जर्मनी या दुनिया के जिन ममालिक से आप वॉच कर रहे हैं, तो आप आज की डेट में ज़रूर कमेंट करेंगे कि हमारी जो अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट है वो कितने % हकीकत पर मबनी है, उसमें कितनी एक्यूरेसी है, जो हम रेगुलर वॉच कर रहे हैं। तो लिहाजा आज हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि पाकिस्तान के 5000 किलोमीटर रेडियस में जितने भी अर्थक्वेक्स आने वाले हैं उनकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, आप उनको अपने पास राइट करेंगे। तो हम बरहला मतलब पहले की तरह हम इन्फॉर्म भी करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में जितने भी अर्थक्वेक्स आते हैं या पाकिस्तान के 5000 किलोमीटर रेडियस में आने वाले जितने भी ममालिक हैं, उनमें जिन जिन एरियाज़ में जितने मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स आते हैं, हम उनका बिफोर टाइम आपको इन्फॉर्म करते आ रहे हैं। तो लिहाजा ऐसे जो हमारे ही पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हमें पूरी दुनिया से अप्रिशिएट किया जा रहा है। जापान अप्रिशिएट कर रहा है, यूनान अप्रिशिएट कर रहा है, तुर्की से हमें कम्युनिटी अप्रिशिएट कर रही है, इंडोनेशिया से अप्रिशिएट कर रहे हैं। जिन जिन ममालिक से लोग हमें देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, हम कॉन्फ्रेंसेस में ऑन एयर तमाम मीडिया चैनल जिसमें जियो न्यूज़, समा न्यूज़, ARY, CNN, BBC, तमाम नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया TV चैनल्स मौजूद होते हैं। हम उनके सामने कह कर आते हैं, जो हमारी कमिटमेंट्स होती हैं, हमारी अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास रिपोर्ट्स होती हैं वो अप्रूव होती हैं। तो लिहाजा वो सब चीज़ें सब पहले शाया कर देते हैं, जब अर्थक्वेक्स आ जाते हैं उनको रिलीज़ नहीं करते। पता नहीं तब उनको कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो उनके सामने आ जाती हैं। तो बात को अब हम शॉर्ट करते हैं, हम वीडियो को शॉर्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि आपको हमने 19 अगस्त 2025 को जब पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया तो हमने आपके साथ कमेंट किया कि 26 तक मज़ीद अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड हैं। तो आज की डेट में 4.4 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल के अर्थक्वेक ने किया, जिसका रिकॉर्ड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका जो एपिक सेंटर था ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के नियरेस्ट बॉर्डर से, मगर इसने पाकिस्तान तक हिट किया। आप इस रिपोर्ट को जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। जस्ट आप गूगल पर राइट करें अर्थक्वेक इन पाकिस्तान आज 20 अगस्त का, ये जो हम आपके साथ स्क्रीन पर शो कर रहे हैं, ये मैंने सारे गूगल से लिए हुए USGS की रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप इसको खुद भी हर प्लेटफॉर्म से वेरीफाई करें। मगर हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं हमें इन्फॉर्म करते रहे कि यहाँ पर अर्थक्वेक्स आए हैं, जो नॉर्दर्न एरियाज़ में स्पेशल KP के इन साइट्स पर जो अर्थक्वेक्स आए हैं, हमें मैसेजेस वगैरह रिसीव होते रहे और वो हमें इन्फॉर्म किया कि तमाम ये बड़ा ही मतलब शिद्दत का ज़लज़ला था। तो हमने उसके बाद इसको सर्च आउट करना शुरू किया। हमें इंडिया का एक चैनल है, वो अर्थक्वेक फोरकास्ट जो कमिंग अर्थक्वेक्स होते हैं, जो अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, इंडिया का चैनल है वो, वहाँ पे उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी पाकिस्तान में आने वाले ज़लज़ले की। तो हमने वो रिकॉर्ड आपके साथ सोचा कि शेयर किया जाए, और उस आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो इंडिया में एक चैनल पर चल रही थी, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, वहाँ से भी आप इसको खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब आप वो क्लिप देखें, उसके बाद फिर आपके साथ हाजिर होते हैं। जो ब्रेकिंग न्यूज़ है उसके बाद आपके साथ हाजिर होते हैं। जी, जैसा कि आपने ये वीडियो क्लिप देखा, इसमें पाकिस्तान का जिक्र हुआ, मगर हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा जो हमारे पाकिस्तान का मीडिया है वो रात को मेरा ख्याल है सो रहे होते हैं, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग भी कोई उनके पास अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आती हैं तो उनको वो नशर नहीं कर सकते। तो बात को हमने जो 26 तक का आपसे कहा था कि अगर दौरान बारिश स्पेल अगर ज़लज़ले आते हैं पाकिस्तान में तो उसका एपिक सेंटर अफगानिस्तान होगा। तो जैसे कि भी जो लास्ट टाइम 19 अगस्त 2025 को जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सवाद, मानसेरा, चारसद्दा, चित्राल, एबटाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में जो अर्थक्वेक ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे, उसका एपिक सेंटर भी
अफ़गानिस्तान था। जो आज की डेट में जो अर्थक्वेक आया, उसका एपिक सेंटर, उसका महवर, उसका मरकज़, उसका पिन पॉइंट भी आज जो 4.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, उसका एपिक सेंटर भी अफ़गानिस्तान था और ताजिकिस्तान का नियरेस्ट बॉर्डर था। उसकी डेप्थ भी बहुत ज़्यादा शैलो थी, मतलब बहुत ज़्यादा डाउन थी, जिसकी वजह से वो मैक्सिमम एरिया पर महसूस किया गया। तो लिहाजा अगेन अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड हैं, जैसा कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सवाद, मानसेरा, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जो ऊपर के एरियाज जो नॉर्थ साइड पर हैं पाकिस्तान के मैप के अकॉर्डिंग, वहाँ पर ज़लज़ले के झटके मुतवक्के हैं। तो आप अपने पास इसको राइट डाउन कर लें। जैसा कि हमने 25 तक का बताया, सबसे पहले आप हमारी वो 26 तक की जो हमने आपके साथ आज की फोरकास्ट रिपोर्ट शेयर की थी, सबसे पहले अब वो क्लिप मुलाहिजा करें। उसके बाद मैं आपको इसकी तमाम कंप्लीट डिटेल्स बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पर ज़लज़ले एक्सपेक्टेड हैं। जी, जैसा कि आपने ये रिपोर्ट को आपने ख़ुद भी देखा कि इसमें हमने आपको 19 अगस्त को आपके साथ अपनी आज की फोरकास्ट रिपोर्ट में आपको इन्फॉर्म किया था, आपको पहले ही बता दिया था कि 26 अगस्त तक मज़ीद अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड है। मगर ये जो आज की डेट में जो अर्थक्वेक आया, अगेन अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड है, वो हमारी 26 तक की अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट डिले हो रही है। ये फ्रेश अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट नहीं है, ये ताज़ा ज़लज़ले की रिपोर्ट नहीं है, ये वही रिपोर्ट बारिशों का स्पेल एंटर होने की वजह से डिले हो रही है और मुतवक्के है कि ये 5 to 6 डेज़ डिले हो सकती है। यानी कि ये अर्थक्वेक जो कमिंग अर्थक्वेक जो अब डिले होकर 3 सितंबर 2025 तक एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। बारिशों का स्पेल यानी कि बारिशों का 9th स्पेल इस टाइम इस्लामाबाद और जो नॉर्थ साइड पर एंटर हो चुका है। और इसके बाद अगेन जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने इसको मीडिया चैनल्स पर आकर इन्फॉर्म किया था कि 2 बड़े स्पेल्स पाकिस्तान में एंटर हो चुके हैं, जो कि 9th और 10th स्पेल कंसीडर किया जाएगा। और वो मूसलाधार बारिशें जो नॉर्थ साइड पर एक्सपेक्टेड हैं, उनके बाद ये ज़लज़ले 110% एक्सपेक्टेड हैं, जो हमारी अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट इस टाइम मौजूद है। तो लिहाजा हम पहले की तरह आप सबको इन्फॉर्म कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि जिनके हाउसेस खस्ता हाल हैं, जिनकी बिल्डिंग्स खोखला हो चुकी हैं, बोसीदा हो चुकी हैं, वो अपने घरों को एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्द अज जल्द हो सके, उनको रिपेयर करवाएं या उनको दोबारा तामीर करवाएं। तो ये गवर्नमेंट, ये हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारियों में शामिल है, क्योंकि अब तक जितनी भी बारिशें, जितना भी मानसून का 8वां या 9वां 10वां स्पेल 10 टाइम जो ये रिपीट हो चुका है, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का जानी और माली नुकसान हो चुका है। जैसा कि बनीर में बहुत सारे घर सफ़ाई हस्ती से ही ख़त्म हो गए। ऐसा बहुत बड़ा वहाँ पे सैलाबी रेला आया जो सेकंडों में संभलने का मौका भी नहीं दिया। और इस टाइम तक तकरीबन जो तादाद है, इस टाइम हमारे पास जो मानसून का सिलसिला स्टार्ट हुआ, जितने 10 टाइम जो स्पेल्स आ रहे हैं, उसमें अब तक 1100 प्लस अमवात हो चुकी हैं। तो हम पूछते हैं कि क्या हमारी हुकूमत की क्या तैयारियां थी, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की क्या तैयारी थी। जस्ट ये कह देना खाली आसान नहीं कि इतना बारिश का स्पेल आ रहा है, तो आपकी क्या तैयारियां थी, वहाँ पे आपकी क्या सेफ्टी मेजर्स थे, वहाँ पे अदारे क्या काम कर रहे थे। तो क्या वहाँ पे क्या इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई, जिस टाइम आ गया उस टाइम आप लोगों ने उसको रेस्क्यू किया। लिहाजा ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। आने वाली आफात से नहीं बचा जा सकता जब तक आप उनको हिफाजती तदाबीर को यकीनी नहीं बनाएंगे हुकूमती सतह पर, आप अपने तौर पर। क्योंकि एक चीज़ अब वाज़ेह हो चुकी है कि हमारे पास इस टाइम पूरा क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से बहुत ज़्यादा ज़लज़ले भी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बारिशें भी हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखकर जिनके हाउसेस खस्ता हाल हैं, उनको सेफ्टी प्रिकॉशंस, हिफाजती तदाबीर को यकीनी बनाना बेहद ज़रूरी है। अब हम आपको जो बता रहे हैं, 3 सितंबर तक जो हमारी अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट डिले हो रही है, यानी कि आज से, आज 25 को, आज तो 4.4 का मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल ने अर्थक्वेक किया, मगर उसकी डेप्थ ज़्यादा होने की वजह से उसने जो रावलपिंडी इस्लामाबाद है, ये वहाँ तक नहीं महसूस किए गए। नॉर्थ साइड जिसमें गिलगित बल्तिस्तान, एबटाबाद तक ये महसूस किए गए हैं। सवाद साइड पर भी ये महसूस किए गए हैं अर्थक्वेक, जैसा कि हमने आपको ये इंडिया की ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपके साथ शेयर की। तो अब जो अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड हैं वो
रावलपिंडी इस्लामाबाद तक भी ये महसूस किए जा सकते हैं। हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, हमारे पास लाहौर और मुल्तान की भी रिपोर्ट्स हमारे पास इस टाइम मौजूद हैं, वो भी 3 सितंबर 2025 तक। अगर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा हिट करता है, उसका एपिक सेंटर रावलपिंडी साइट पर अगर उसका जनरेट हो जाता है तो वो लाहौर और मुल्तान यानी कि लाहौर और मुल्तान साइट पर भी ये अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड है। जो हमारे पास इस टाइम रिपोर्ट आ रही है, जो मेजर इंपॉर्टेंट डेज आ रहे हैं वो 28 अगस्त लाहौर और 3 सितंबर तक, यानी कि ये आज की डेट से लेकर जो 3 सितंबर 2025 तक ये जो अर्थक्वेक्स हैं ये महसूस किए जा सकते हैं शुमाली पंजाब और जनूबी पंजाब साइड तक, यानी कि नॉर्थ और साउथ, यानी कि लाहौर और जिसमें जनूबी पंजाब के जो सिटीज़ हैं ये वहाँ पर भी अर्थक्वेक महसूस किए जा सकते हैं, जिनमें लिया, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, लाहौर, साहिवाल, खानेवाल और इन साइट्स पर ये ज़लज़ले के झटके भी महसूस किए जा सकते हैं। हम 3 सितंबर 2025 तक ये जो हम आपके साथ रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं इन डेट्स में अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। अगर बारिशों का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, उसका एपिक सेंटर रवात पिंडी साइड पर अगर उसका जनरेट होता है तो ये जनूबी पंजाब तक महसूस किए जाएंगे। उसमें जो नॉर्थ साइड पर अगर ये इसका एपिक सेंटर अफगानिस्तान बनता है, क्योंकि दौरान बारिश 110% चांसेस हैं कि इसका एपिक सेंटर हमारे पाकिस्तान में नहीं बनेगा, अफगानिस्तान बनेगा, और जो कि आज रात से लेकर और 3 सितंबर 2025 तक ये जो है सिलसिला जारी रह सकता है, जिसमें हमें बेहद हिफाजती तदाबीर को यकीनी बनाना ज़रूरी है। तो अब हम आपको बताएंगे कराची का। कराची में तो एज इट इज़ हमारे पास रिपोर्ट्स हैं जो डिले हो रही हैं 28 जुलाई 2025 से, और वहाँ पर हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, सबसे तफ्शीशनाक बात यह है कि वहाँ पे मुजफ्फराबाद कॉलोनी का इलाका है, वहाँ पर जो हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो हमारे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर्स शेर अहमद साहब स्पेशल जो हमें साथ साथ अपडेट कर रहे हैं, वो हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि और जो मुख्तलिफ हमारे पास जितने भी हमारे बहुत ह्यूज मतलब वहाँ पे सैकड़ों के हिसाब से जो कराची में हमारे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो हमें व्हाट्सएप पर मैसेजेस करते हैं, हमारे चैनल पर हमें कमेंट करते हैं और हमें अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि आपकी रिपोर्ट्स 110% एक्यूरेसी के साथ अप्रूव हो रही हैं। मगर हम आपको कराची वालों को बता रहे हैं, बारिशों के स्पेल ख़त्म होने के फ़ौरन बाद कराची में दोबारा एक ज़लज़ले का साइकिल रिपीट होना है, और उसके बाद लो मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ज़रूर होंगे, और वो तकरीबन ये हमारे पास सितंबर अक्टूबर तक की हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं मौजूद हैं, मगर इसकी कोई अभी हतमी और जो अथेंटिक जो हम आपके साथ कमिटमेंट नहीं कर सकते। बारिशों के स्पेल्स एंटर होने की वजह से बारिशों का सिलसिला ख़त्म होने के बाद वहाँ पर भी लो मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक रिपीट होंगे। तो अब हम आपको बता रहे हैं तुर्की में जो हमारे पास डेट्स आ रही हैं, जैसा कि हम आपको पहले की तरह जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, हम ओल्ड सब्सक्राइबर्स को तो मालूम है कि हम पाकिस्तान के 5000 किलोमीटर रेडियस में जितने भी अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, हम उनका आप हमारे प्रीवियस व्लॉग्स देखें, प्रीवियस वीडियोस को देखें, तो वो 110% एक्यूरेसी के साथ वो अर्थक्वेक्स अप्रूव होते आ रहे हैं, जिसमें तुर्की, यूनान, इंडोनेशिया और इन साइट्स पर जितने भी अर्थक्वेक्स आते हैं हम उनका बिफोर टाइम बताते आ रहे हैं। और हम आज से दोबारा हम अपना ये जो हमने मुनक़ता हो गया था हमारा ये सिलसिला, सिर्फ हम पाकिस्तान को फोकस कर रहे थे, मगर अब हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हमें बता रहे हैं, हम हमारे से पूछ रहे हैं कि अब आप हमें तुर्की या इंडोनेशिया या यूनान इस साइट पर जो अर्थक्वेक्स आते हैं आप उनका इन्फॉर्म क्यों नहीं कर रहे, जो ईरान में भी आते हैं उनका भी आप हमें क्यों इन्फॉर्म नहीं कर रहे। तो अब हमारे पास जो इस टाइम तुर्की की रिपोर्ट है, तुर्की में 25 अगस्त यानी कि आज से लेकर 1 सितंबर 2025 तक की रिपोर्ट है। इसमें 5.0 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल के अर्थक्वेक ने हिट करना है, जो कि तुर्की के मेजर सिटीज़ इस्तांबुल साइड और नॉर्थ साइड पर साउथ टू ईस्ट और नॉर्थ के कुछ इसके अंदर एरियाज़ मेंशन हो सकते हैं। तुर्की में ज़लज़ला 5.0 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल तक का एक्सपेक्टेड है, जिसकी डेप्थ लेस दैन 30 किलोमीटर्स हो सकती है। अगर खुदा न खास्ता इसकी डेप्थ लेस दैन 10 किलोमीटर्स हुई तो वहाँ पर अगेन जो हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा हादसा होने के चांसेस मुतवक्की हैं। तो लिहाजा हम वहाँ की कम्युनिटी को भी हिफाजती तदाबीर पर यकीनी
बनाना बेहद ज़रूरी समझते हैं, और वहाँ की गवर्नमेंट को इस टाइम सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है वहाँ पर ज़ल्ज़लों की वजह से है, अर्थक्वेक्स की वजह से है। तो ये भी आप अपने पास राइट डाउन कर लें। इंडोनेशिया में जो अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड है, हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही है 26 से 1 सितंबर 2025 तक 5.2 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल तक का 4.3 टू 5.2 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल तक के रिपीटेड 5 to 6 टाइम अर्थक्वेक इंडोनेशिया में भी रिपीट होंगे, और ये इन डेट्स में जो हमने आपको दे दिए इन डेट्स में एक्सपेक्टेड हैं, और इन द फ्यूचर हम आपके साथ उसकी एक्यूरेट डेट और टाइम भी शेयर करेंगे। अगर हमारे साथ गवर्नमेंट अदारे हैं, अगर हमारे साथ सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ मिलकर काम करने का अगर वो तैयार करेंगे, तो हम एक्यूरेसी के साथ मज़ीद इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे। तो अब इस टाइम जो इंडिया की आज हम आपके साथ बड़ी स्पेशल डिस्कशन करने जा रहे हैं। इंडिया ने पाकिस्तान को कॉल करके इन्फॉर्म किया कि हम मज़ीद पानी छोड़ रहे हैं। पहले हमारे पास ऑलरेडी सैलाबी सूरत हाल है, जब मज़ीद पानी इंडिया अगर छोड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए इस टाइम नुकसान है, तो हम जो इंडिया की जो रियासत है वो हमारे साथ काफ़ी अरसे से हमें डिस्टर्ब कर रही है, और वो ऐसी रियासत है जिसको ना इंडियन कम्युनिटी पसंद करती है, ना इंडिया के नेबर कंट्रीज़ पसंद करते हैं, ना ही इंडिया के जो जिस मज़हब से वो बिलोंग करते हैं ना ही वो उसको पसंद करते हैं। वो है इंडिया की जाहिल और बिल्कुल अंगूठा छाप रियासत, और जिसका सरगना है मोदी। तो मोदी को चाहिए कि अगर इस तरह के हथकंडे वो हमारे साथ खेलता रहेगा, तो ये आप ये ना समझें कि तमाशा देखने वाले कहीं ऐसा ना हो कि तमाशा खुद बन जाएं। तो हम आपको बता रहे हैं कि इंडिया में आप अपने मुल्क की तरफ तवज्जो दें। इंडिया में जो अर्थक्वेक्स आने हैं वो सेम लाइक म्यांमार की तरह होंगे, जैसे कि हमने म्यांमार का 4 डेज़ पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया था। इंडिया में जो फ्यूचर में हम वर्ड यूज़ करें, फ्यूचर का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। इंडिया में जो 1643 यानी कि 1643 मैग्नीट्यूड किलोमीटर रेडियस के अंदर जो अर्थक्वेक आने हैं, जो ज़ल्ज़ले आने हैं, वो हम आज आपको उसका एडवांस बता रहे हैं कि ये आपका 1643 किलोमीटर का अहाता बेहद इस टाइम अलार्मिंग पोजीशन पर जा रहा है। यहाँ पर आप हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दें। मोदी को चाहिए कि हमारे साथ पंगे लेने की बजाय अपने मुल्क की तरफ तवज्जो दे, अपने मुल्क की इनोसेंट कम्युनिटी की तरफ तवज्जो दे, क्योंकि हम पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी से वैसे ही मोहब्बत करते हैं जैसे इंडियन कम्युनिटी पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ मोहब्बत करती है। तो आप और हमारे दिलों में नफ़रत फ़कत ये जो हमारे अगेंस्ट ये मोदी के जो नाकाम और अज़ाइम जो हैं, जो इसके बिल्कुल नसूर अज़ाइम हैं, वो सिर्फ हमारी मोहब्बतों के दरमियान हमारे दरमियान जो सबसे बड़ी नफ़रत क्रिएट करने का जो सबब बन रहा है वो मोदी की नसूर अज़ाइम और रियासती पॉलिसीज़ हैं। वरना पाकिस्तान कम्युनिटी इंडियन कम्युनिटी से मोहब्बत करती है, इंडियन कम्युनिटी पाकिस्तान कम्युनिटी से मोहब्बत करती है। ये बात डेट श्योर है। उसमें बच्चा शामिल है, उसमें बड़े बुजुर्ग शामिल हैं, उसमें कुछ ऐसे अनासिर हैं जो पाकिस्तान और इंडियन कम्युनिटी के दरमियान नफ़रतें पैदा करना चाहते हैं। तो लिहाजा ऐसी बातों पर कान मत धरे जाएं, और इंडियन कम्युनिटी को कहेंगे कि कुछ ऐसा एजुकेटेड हाकिम लेकर आएँ, चाय बेचने वाला ना हो, वो कोई रेड़ा कोई छाबा लगाने वाला ना हो, अपना कोई ऐसा हाकिम सेलेक्ट करें जो हमेशा मोहब्बतों का और अमन का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाए। वीडियो को शॉर्ट करते हैं। इंडिया में जो अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड है, हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं 1643 किलोमीटर 1643 किलोमीटर, जिसमें जो इलाके आएंगे, जिसके अंदर जो इंडिया के जो नियरेस्ट बॉर्डर्स म्यांमार को टच करते हैं, उसके रेडियस में 1643 किलोमीटर, जिसमें अरुणाचल प्रदेश इलाका है। ये आने वाले अर्थक्वेक्स जो फ्यूचर में आने हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस, वहाँ पर हेल्थ इमरजेंसी लगाई जाए। ऐसे ही जो मणिपुर का इलाका है इंडिया में, वहाँ पर भी हेल्थ इमरजेंसी लगाई जाए, जिसमें आप ये समझते हैं कि जिसमें और जो उसके जो नियरेस्ट इन एरियाज़ के जितने भी उनकी रियासतें लगती हैं, जितने भी सूबे लगते हैं, वहाँ पर उनको हेल्थ इमरजेंसी लगाना बेहद ज़रूरी है।
असम एक इलाका है, वहाँ पर भी हेल्थ इमरजेंसी लगाना ज़रूरी है। तो मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और ये ज़रा थोड़े से नेम डिफ़िकल्ट हैं, और जिसमें जो है ना उनके जो नियरेस्ट सिटीज़ जो लगते हैं उनको भी वहाँ पर हेल्थ इमरजेंसी लगाना ज़रूरी है। ये हमारे पास जो इस टाइम जो म्यांमार के जो नियरेस्ट बॉर्डर्स हैं उनके करीब ये जितना एरियाज़ बन रहे हैं, आप वहाँ पर हर सूरत इमरजेंसी लगाएं। वहाँ पर 7.0 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल के अर्थक्वेक फ्यूचर में मुस्तकबिल में एक्सपेक्टेड हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान कर सकते हैं। ये ऐसा जानी और माली नुकसान हो सकता है जो कि अपने साथ लाखों ज़िंदगियाँ खुदा न खास्ता साथ ले गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो हम चाइना का अब आपके साथ डिस्कस करते हैं। चाइना, नेपाल और तिब्बत साइड पर जो अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड हैं, और जो चाइना के नियरेस्ट बॉर्डर्स जो टच करते हैं, पाकिस्तान को जो नियरेस्ट टच करते हैं, अफ़गानिस्तान को जो टच करते हैं, इंडिया को, वहाँ पर ये अर्थक्वेक ज़्यादा महसूस किए जाने हैं। 5.3 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल के अर्थक्वेक हैं, जो कि हमारे पास डेट आ रही हैं 3 अगस्त 2025 तक की। 25 यानी कि 26 अगस्त से लेकर जो हमारे पास डेट्स आ रही हैं 3 सितंबर 2025 तक, यहाँ पे 3 to 4 टाइम चाइना में अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड हैं, जो कि 5.3 मैग्नीट्यूड प्लस तक के ये अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। इनकी डेप्थ अगर लेस देन 20 किलोमीटर्स या लेस देन 10 किलोमीटर्स हुई तो ये मैक्सिमम एरिया को कवर करेंगे। ऐसे ही अफ़गानिस्तान में हर टाइम जो उनकी कोई हिंदुकुश रीजन्स के करीब जो फॉल्ट लाइन्स हैं वहाँ पर अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड हैं, जो कि ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स के मिड में जो एरियाज़ हैं वहाँ पर ये मैक्सिमम अर्थक्वेक आने हैं, जो कि 4 to 5 टाइम रिपीट होंगे। 4.8 to 5.7 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल तक के अर्थक्वेक होंगे, जो कि पाकिस्तान तक महसूस किए जाएंगे। तो लिहाजा ये आज आपने पास ये तमाम रिपोर्ट्स आप अपने पास राइट ऑन कर लें। ईरान में भी अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड हैं। ईरान में 4.3 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड है, जो कि कराची के नियरेस्ट एरियाज़ में अगर ये महसूस किया जाता है तो कराची तक भी ये इसके शॉक्स महसूस किए जा सकते हैं। अगर इसका एपिक सेंटर ईरान में जनरेट होता है और ईरान में आता है तो ये 4.8 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल तक के अर्थक्वेक हो सकते हैं। तो लिहाजा आपको हम हमेशा की तरह आपको मैसेज कन्वे करेंगे, स्टे सेफ एंड हैप्पी, मेक श्योर योर सेफ्टी प्रिकॉशंस। थैंक यू। दिस इज़ अर्थक्वेक क्विक न्यूज़ रिसर्च सेंटर। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, स्पेशल दुनिया के जिन ममालिक से देख रहे हैं और पाकिस्तान के जिन सिटी से वॉच कर रहे हैं, सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपको जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको इन्फॉर्म करते चलें, ये हमारा दुनिया का पहला अर्थक्वेक फोरकास्ट रिसर्च सेंटर है, जो आने वाले ज़ल्ज़लों को, जो आने वाले भूकंप को, जो आने वाले अर्थक्वेक्स को 5000 किलोमीटर रेडियस में जितने भी ममालिक आते हैं उनका 128 घंटे 148 घंटे पहले हम आपको इन्फॉर्म करते आ रहे हैं, जिसका रिकॉर्ड आप हमारे YouTube चैनल EQQN से, इसी प्लेटफॉर्म से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। जब अर्थक्वेक्स आ जाते हैं हम उनकी कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं, और जो अर्थक्वेक्स की जो हम आपके साथ अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट शेयर करते हैं उसकी पेश की इतला जो हम आपको देते हैं उसको आप खुद भी हर प्लेटफॉर्म से वेरीफाई किया करें। तो आज मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो हमें भी फर्स्ट डे से वॉच कर रहे हैं, जो हमें पहले दिन से हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनसे मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें आज हर सूरत में कमेंट करें और हमें बताएं कि हमारी जो अर्थक्वेक फोरकास्ट होती है, ज़ल्ज़ले की पेश की इतला होती है, कितने फ़ीसद दुरुस्त होती है। तो आज हम आपके रिप्लाई का स्टिल वेट करेंगे, ऐसे सब्सक्राइबर्स जो हमें भी फर्स्ट डे से वॉच कर रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ NDMA के कुछ ऑफिसर्स, कल मैंने एक न्यूज़ पढ़ी 24/7 जो न्यूज़ है उसमें लिखा हुआ था कि ज़ल्ज़ले की पेशन गोई मुमकिन नहीं है, तो लिहाजा झूठी ख़बरों पर यकीन मत करें। ये अब हम आपके साथ 24/7 की न्यूज़ शेयर कर रहे हैं। तो जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो देख भी रहे हैं कि हमारा एक्यूरेसी के साथ हम जितनी भी अर्थक्वेक फोरकास्ट कर रहे हैं वो 110% अप्रूव्ड होती आ रही हैं। सिर्फ हमारी जो कराची में, जैसा कि हमने 28 जुलाई को जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें हमने इन्फॉर्म किया था कि अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड है, तो वहाँ पर बारिशों का स्पेल
एंटर हो चुका था। उस दिनों से लेकर यानी कि 29-30 तक बारिशों का स्पेल एंटर हो चुका था, जिसने कराची में बहुत ज़्यादा बारिशें बरसाईं और जिसकी वजह से हमारी आज को एक फोरकास्ट रिपोर्ट डिले होती रही। उस दौरान 5.6 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक ने हिट किया, मगर दौरान बारिश कुदरत का निज़ाम है। जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं उसके निज़ाम में ये बात 100% श्योर है कि उस टाइम वन जो नेचुरल डिज़ास्टर्स यानी कि जिसमें अगर बारिशें आ रही हैं तो उस दौरान ज़लज़ला नहीं आएगा, जब ज़लज़ले आएंगे तो तब बारिश नहीं आएगी। ये हमारी रिसर्च सेंटर की जर्नल रिपोर्ट है, जैसे कि हम आपको बरहला अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी इन्फॉर्म करते आ रहे हैं। लिहाजा जो ऐसे जो कहते हैं हमें अप्रिशिएट करने की बजाय जो हमें अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं न्यूज़ चैनल्स पर आकर, टीवी चैनल्स पर आकर, तो हम उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहे हैं कि आए हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश होते हैं, हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सपोर्ट करे। हम अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या पाकिस्तान कम्युनिटी को अगर हम ज़लज़लों की पेशगी इतला देने वाला सिस्टमेटिकल प्रोग्राम बनाने में नाकाम हो जाएं या हम ना बना सकें, तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, ये अभी मैं आपके साथ उसका क्लिप भी शेयर करूंगा, मैंने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा और मैंने इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम मीडिया चैनल्स जहाँ पे इंटरनेशनल और नेशनल हमारे टीवी चैनल्स के ऑफिसर्स और मीडिया ऑफिसर्स बैठे हुए थे, तो मेरी ये सब बात ऑन एयर है और ऑन रिकॉर्ड है। ऐसे ऑफिसर्स जो हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, मैं उनको कहता हूँ कि मेरी तरफ से हमारा जो आज कोई क्विक न्यूज़ रिसर्च सेंटर की तरफ से रिटर्न स्टेटमेंट होगी, मगर होगी ये स्टेटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कस्टडी में। हम उनके सामने बाकायदा तौर पर लिख कर देंगे कि अगर हम ऐसा सिस्टमेटिकल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सपोर्ट करे, ऐसा सिस्टमेटिकल प्रोग्राम, ऐसा रेडार सिस्टम, ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसे टूल्स, ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाने में अगर हम नाकाम साबित हो जाएं, तो आप हमें तख्तादार पर चढ़ाकर सरेआम निशान इबरत बनाकर फांसी दे दें। मगर अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो वो अफराद जो हमें टीवी चैनल्स पर आकर कहते हैं कि ये झूठी अफवाहों पर कान मत धरें, ज़लज़ले की पेशन गोई मुमकिन नहीं, अगर हम कामयाब हो जाएं तो आप उन अफसरों को तख्तादार पर चढ़ाकर फांसी दे दें जो मुल्क में तरक्की को देखना ही नहीं चाहते, जो चाहते हैं कि ये अगर हमारे सरों पर नाफिज हो गए तो हमारे बच्चों की रोटियां मारी जाएंगी। तो लिहाजा मेरे ये तल्ख अल्फाज ज़रूर हैं, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि कुदरती आफात से इंसानी ज़िंदगियों को महफूज बनाया जाए। तो लिहाजा आप मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, आप हमारी आवाज़ हैं, अगर आप समझ रहे हैं कि हमारी जो अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट है, चाहे पाकिस्तान की आप जिन मर्जी सिटीज़ से देख रहे हैं, अमेरिका से वॉच कर रहे हैं, कनाडा से वॉच कर रहे हैं, या जर्मनी या दुनिया के जिन ममालिक से आप वॉच कर रहे हैं, तो आप आज की डेट में ज़रूर कमेंट करेंगे कि हमारी जो अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट है वो कितने % हकीकत पर मबनी है, उसमें कितनी एक्यूरेसी है जो हमें रेगुलर वॉच कर रहे हैं। तो लिहाजा आज हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि पाकिस्तान के 5000 किलोमीटर रेडियस में जितने भी अर्थक्वेक्स आने वाले हैं उनकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, आप उनको अपने पास राइट करेंगे। तो हम बरहला मतलब पहले की तरह हम इन्फॉर्म भी करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में जितने भी अर्थक्वेक्स आते हैं या पाकिस्तान के 5000 किलोमीटर रेडियस में आने वाले जितने भी ममालिक हैं, उनमें जिन जिन एरियाज़ में जितने मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स आते हैं, हम उनका बिफोर टाइम आपको इन्फॉर्म करते आ रहे हैं। तो लिहाजा ऐसे जो हमारे ही पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हमें पूरी दुनिया से अप्रिशिएट किया जा रहा है। जापान अप्रिशिएट कर रहा है, यूनान अप्रिशिएट कर रहा है, तुर्की से हमें कम्युनिटी अप्रिशिएट कर रही है, इंडोनेशिया से अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिन जिन ममालिक से लोग हमें देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। हम कॉन्फ्रेंसेस में ऑन एयर तमाम मीडिया चैनल जिसमें जियो न्यूज़, समा न्यूज़, ARY, CNN, BBC, तमाम नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया TV चैनल्स मौजूद होते हैं। हम उनके सामने कह कर आते हैं, जो हमारी कमिटमेंट्स होती हैं, हमारी अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास रिपोर्ट्स होती हैं वो अप्रूव होती हैं। तो लिहाजा वो सब चीज़ें सब पहले शाया कर देते हैं, जब अर्थक्वेक्स आ जाते हैं उनको रिलीज़ नहीं करते। पता नहीं तब उनको कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो उनके सामने आ जाती हैं। तो बात को अब हम शॉर्ट करते हैं, हम वीडियो को शॉर्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हम
बताएंगे कि आपको हमने 19 अगस्त 2025 को जब पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया तो हमने आपके साथ कमेंट किया कि 26 तक मज़ीद अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड हैं। तो आज की डेट में 4.4 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल के अर्थक्वेक ने किया, जिसका रिकॉर्ड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका जो एपिक सेंटर था ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के नियरेस्ट बॉर्डर से, मगर इसने पाकिस्तान तक हिट किया। आप इस रिपोर्ट को जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। जस्ट आप गूगल पर राइट करें अर्थक्वेक इन पाकिस्तान आज 20 अगस्त का, ये जो हम आपके साथ स्क्रीन पर शो कर रहे हैं ये मैंने सारे गूगल से लिए हुए USGS की रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप इसको खुद भी हर प्लेटफॉर्म से वेरीफाई करें। मगर हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं हमें इन्फॉर्म करते रहे कि यहाँ पर अर्थक्वेक्स आए हैं जो नॉर्दर्न एरियाज़ में, स्पेशल KP के इन साइट्स पर जो अर्थक्वेक्स आए हैं, हमें मैसेजेस वगैरह रिसीव होते रहे और वो हमें इन्फॉर्म किया कि तमाम ये बड़ा ही मतलब शिद्दत का ज़िलज़ला था। तो हमने उसके बाद इसको सर्च आउट करना शुरू किया। हमें इंडिया का एक चैनल है, वो अर्थक्वेक फोरकास्ट, जो कमिंग अर्थक्वेक्स होते हैं, जो अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, इंडिया का चैनल है वो, वहाँ पे उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी पाकिस्तान में आने वाले ज़लज़ले की। तो हमने वो रिकॉर्ड आपके साथ सोचा कि शेयर किया जाए और उस आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो इंडिया में एक चैनल पर चल रही थी उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, वहाँ से भी आप इसको खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब आप वो क्लिप देखें, उसके बाद फिर आपके साथ हाजिर होते हैं जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसके बाद आपके साथ हाजिर होते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पैमाने पर देखी जाए तो 4.3 की मापी गई है। पाकिस्तान में भूकंप के ये झटके, अफगानिस्तान के फैजाबाद में ये भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.3 की रही है। इससे पहले भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की धरती कांपती हुई नजर आई है। और इसी बीच एक और भूकंप का झटका, भूकंप के झटकों से एक बार फिर से दहला पाकिस्तान, जहां आंतरिक कलाल ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। इसी बीच देश में बाढ़ बारिश की वजह से भी हालात बेहद खराब हुए थे और भूकंप के झटके भी लगातार देखे जा रहे हैं, जिसके चलते लोगों में खासा दहशत है। दहशत से लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। 4.3 की तीव्रता रही है। आदित्य, क्या कुछ नुकसान की खबर? जी बिल्कुल, हमने रिसेंट अभी जो ये काफी 4.3 के जो तीव्रता का जो पाकिस्तान में भूकंप आया है, इससे हालांकि काफी ऐसा कुछ मेजर जान एंड माल को नुकसान नहीं आ रहा है, लेकिन पूरी ग्राउंड पे टीम्स हैं जो स्टॉक ले रही है सिचुएशन को, क्योंकि हमने देखा है कि इस रीजन में, पूरे साउथ एशियन रीजन को अगर देखें, बारंबार इस तरह के भूकंप आ रहे हैं। और स्पेसिफिकली अगर पाकिस्तान की बात करें और अफगानिस्तान की बात करें तो पिछले कुछ समय में बैक टू बैक भूकंप आए हैं पूरे इलाके इन दोनों देशों में। तो कहीं ना कहीं सिस्मोलॉजिस्ट भी जुटे हुए हैं कि एक पैटर्न समझने में कि क्यों ऐसे बार बार जो है भूकंप के झटके आ रहे हैं। क्या टेक्टोनिक प्लेट्स की जो है मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रही है इस रीजन में, जिसकी वजह से बार बार जो है यहाँ की सतह जो है, धरती की सतह, वो बार बार हिल रही है। अगर हम लेकिन इस भूकंप की बात करें जो पाकिस्तान में आया है और अफगानिस्तान में आया है, इसका जो डेप्थ है, उसकी डेप्थ है जो काफी जो है शैलो है, इसलिए डीप है, क्योंकि 4.3 रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक आया, तो ज्यादा जान माल को नुकसान नहीं है। बट लेकिन फिर भी लोगों को एक एडवाइजरी, पाकिस्तान जिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जिन इलाकों में आया है वहां के लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी हुई। तो अब देखने वाली बात रहेगी अर्षा कि जो ग्राउंड पे जो टीम्स काम कर रही हैं वो कब तक पूरी सिचुएशन को कंट्रोल में ले लें। जी, कितने बजे ये भूकंप का झटका आया है आदित्य? जी बिल्कुल, आधी रात में 3 और 4 बजे के बीच में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। और एकदम से लोग दहशत में आ गए जब एकदम से घर के जो सीलिंग्स के पंखे लगे होते हैं वो हिलने लग गए और दूसरी जो तमाम चीजें घर पे होती हैं वो हिलने लग गए। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है अभी देखने वाली है, डेवलपिंग सिचुएशन है, ग्राउंड पे टीम्स लगी हुई हैं, एडवाइजरीज भी जारी हो रही है। तो देखने वाली बात रहेगी क्या यहाँ से जो है अथॉरिटीज जो है क्या डिसीजन लेती है। जी, जैसा कि आपने ये वीडियो क्लिप देखा, इसमें पाकिस्तान का जिक्र हुआ, मगर हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पाकिस्तान का मीडिया है वो रात को मेरा ख्याल है सो रहे होते हैं, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग भी कोई उनके पास अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आती हैं तो उनको वो नशर नहीं कर सकते। तो बात को हमने जो 26 तक का आपसे कहा था
कि अगर दौरान बारिश स्पेल अगर ज़लज़ले आते हैं पाकिस्तान में तो उसका एपिक सेंटर अफगानिस्तान होगा। तो जैसे कि अभी जो लास्ट टाइम 19 अगस्त 2025 को जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सवाद, मानसेरा, चारसद्दा, चित्राल, एबटाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में जो अर्थक्वेक ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे, उसका एपिक सेंटर भी अफगानिस्तान था। जो आज की डेट में जो अर्थक्वेक आया उसका एपिक सेंटर, उसका महवर, उसका मरकज़, उसका पिन पॉइंट भी आज जो 4.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया उसका एपिक सेंटर भी अफगानिस्तान था और ताजिकिस्तान का नियरेस्ट बॉर्डर था। उसकी डेप्थ भी बहुत ज़्यादा शैलो थी, मतलब बहुत ज़्यादा डाउन थी, जिसकी वजह से वो मैक्सिमम एरिया पर महसूस किया गया। तो लिहाजा अगेन अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड हैं, जैसा कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सवाद, मानसेरा, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जो ऊपर के एरियाज जो नॉर्थ साइड पर हैं पाकिस्तान के मैप के अकॉर्डिंग, वहाँ पर ज़लज़ले के झटके मुतवक्के हैं। तो आप अपने पास इसको राइट डाउन कर लें। जैसा कि हमने 25 तक का बताया, सबसे पहले आप हमारी वो 26 तक की जो हमने आपके साथ आज की फोरकास्ट रिपोर्ट शेयर की थी, सबसे पहले अब वो क्लिप मुलाहिजा करें। उसके बाद मैं आपको इसकी तमाम कंप्लीट डिटेल्स बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पर ज़लज़ले एक्सपेक्टेड हैं नहीं हैं। अब वो 26 अगस्त 2025 तक की हैं। इसमें मज़ीद ज़लज़ला एक्सपेक्टेड है जो कि सेम एज इट इज़ एरियाज़ को कवर कर सकता है, और अगर बारिशों का स्पेल ख़त्म हो जाता है तो इसका एपिक सेंटर पंजाब होगा। जो रवाद साइड पर ये इसका एपिक सेंटर जनरेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो लिहाजा मेक श्योर योर सेफ्टी प्रिकॉशंस, हमेशा की तरह हम आपको बताने का मकसद हिफाजती तदाबीर को यकीनी बनाएं, और जिनके हाउसेस खस्ता हाल हैं, जिनकी बिल्डिंग्स बोसीदा हो चुकी हैं, हुकूमत वक्त की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो वहाँ की मुकीम हैं उनकी भी जिम्मेदारियों में शामिल है कि वो अपने हाउसेस को एज सून एज पॉसिबल अपने घरों को रिपेयर करवाएं, क्योंकि बारिशों और जो अर्थक्वेक का सिलसिला है ये डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है। और जैसा कि आप देखते हैं मामूल से हटकर बारिशें आ रही हैं और पहले से ज़्यादा ज़लज़ले आ रहे हैं। तो लिहाजा हमारे बस में नहीं कि हम हर घर में जाकर, मेरी पर्सनली एफर्ट मेरी जो जी, जैसा कि आपने ये रिपोर्ट को आपने ख़ुद भी देखा कि इसमें हमने आपको 19 अगस्त को आपके साथ अपनी आज की फोरकास्ट रिपोर्ट में आपको इन्फॉर्म किया था, आपको पहले ही बता दिया था कि 26 अगस्त तक मज़ीद अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड है। मगर ये जो आज की डेट में जो अर्थक्वेक आया, अगेन अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड है, वो हमारे 26 तक की अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट डिले हो रही है। ये फ्रेश अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट नहीं है, ये ताज़ा ज़लज़ले की रिपोर्ट नहीं है, ये वही रिपोर्ट बारिशों का स्पेल एंटर होने की वजह से डिले हो रही है और मुतवक्के है कि ये 5 to 6 डेज़ डिले हो सकती है। यानी कि ये अर्थक्वेक जो कमिंग अर्थक्वेक जो अब डिले होकर 3 सितंबर 2025 तक एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। बारिशों का स्पेल यानी कि बारिशों का 9th स्पेल इस टाइम इस्लामाबाद और जो नॉर्थ साइड पर एंटर हो चुका है। और इसके बाद अगेन जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने इसको मीडिया चैनल्स पर आकर इन्फॉर्म किया था कि 2 बड़े स्पेल्स पाकिस्तान में एंटर हो चुके हैं, जो कि 9th और 10th स्पेल कंसीडर किया जाएगा, और वो मूसलाधार बारिशें जो नॉर्थ साइड पर एक्सपेक्टेड हैं, उनके बाद ये ज़लज़ले 110% एक्सपेक्टेड हैं, जो हमारी अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट इस टाइम मौजूद है। तो लिहाजा हम पहले की तरह आप सबको इन्फॉर्म कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि जिनके हाउसेस खस्ता हाल हैं, जिनकी बिल्डिंग्स खोखला हो चुकी हैं, बोसीदा हो चुकी हैं, वो अपने घरों को एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्द अज जल्द हो सके, उनको रिपेयर करवाएं या उनको दोबारा तामीर करवाएं। तो ये गवर्नमेंट, ये हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारियों में शामिल है, क्योंकि अब तक जितनी भी बारिशें, जितना भी मानसून का 8वां या 9वां 10वां स्पेल 10 टाइम जो ये रिपीट हो चुका है, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का जानी और माली नुकसान हो चुका है। जैसा कि बनीर में बहुत सारे घर सफ़ाई हस्ती से ही ख़त्म हो गए। ऐसा बहुत बड़ा वहाँ पे सैलाबी रेला आया जो सेकंडों में संभलने का मौका भी नहीं दिया। और इस टाइम तक तकरीबन जो तादाद है, इस टाइम हमारे पास जो मानसून का सिलसिला स्टार्ट हुआ, जितने 10 टाइम जो स्पेल्स आ रहे हैं, उसमें अब तक 1100 प्लस अमवात हो चुकी हैं। तो हम पूछते हैं कि क्या हमारी हुकूमत की क्या तैयारियां थी?
हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की क्या तैयारी थी। जस्ट ये कह देना खाली आसान नहीं कि इतना बारिश का स्पेल आ रहा है, तो आपकी क्या तैयारियां थी वहाँ पे, आपकी क्या सेफ्टी मेजर्स थे, वहाँ पे अदारे क्या काम कर रहे थे, तो क्या वहाँ पे क्या इमरजेंसी हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई, जिस टाइम आ गया उस टाइम आप लोगों ने उसको रेस्क्यू किया। लिहाजा ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। आने वाली आफात से नहीं बचा जा सकता जब तक आप उनको हिफाजती तदाबीर को यकीनी नहीं बनाएंगे हुकूमती सतह पर, आप अपने तौर पर। क्योंकि एक चीज़ अब वाज़ेह हो चुकी है कि हमारे पास इस टाइम पूरा क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से बहुत ज़्यादा ज़लज़ले भी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बारिशें भी हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखकर जिनके हाउसेस खस्ताहाल हैं उनको सेफ्टी प्रिकॉशंस, हिफाजती तदाबीर को यकीनी बनाना बेहद ज़रूरी है। अब हम आपको जो बता रहे हैं 3 सितंबर तक जो हमारी अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट डिले हो रही है, यानी कि आज से, आज 25 को, आज तो 4.4 का मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल ने अर्थक्वेक किया, मगर उसकी डेप्थ ज़्यादा होने की वजह से उसने जो रावलपिंडी इस्लामाबाद है ये वहाँ तक नहीं महसूस किए गए। नॉर्थ साइड जिसमें गिलगित बल्तिस्तान एबटाबाद तक ये महसूस किए गए हैं, सवात साइड पर भी ये महसूस किए गए हैं अर्थक्वेक, जैसा कि हमने आपको ये इंडिया की ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपके साथ शेयर की। तो अब जो अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड हैं वो रावलपिंडी इस्लामाबाद तक भी ये महसूस किए जा सकते हैं। हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, हमारे पास लाहौर और मुल्तान की भी रिपोर्ट्स हमारे पास इस टाइम मौजूद हैं, वो भी 3 सितंबर 2025 तक। अगर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा हिट करता है, उसका एपिक सेंटर रावलपिंडी साइट पर अगर उसका जनरेट हो जाता है तो वो लाहौर और मुल्तान, यानी कि लाहौर और मुल्तान साइट पर भी ये अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड है। जो हमारे पास इस टाइम रिपोर्ट आ रही है, जो मेजर इंपॉर्टेंट डेज आ रहे हैं वो 28 अगस्त लाहौर और 3 सितंबर तक, यानी कि ये आज की डेट से लेकर जो 3 सितंबर 2025 तक ये जो अर्थक्वेक्स हैं ये महसूस किए जा सकते हैं शुमाली पंजाब और जनूबी पंजाब साइड तक, यानी कि नॉर्थ और साउथ, यानी कि लाहौर और जिसमें जनूबी पंजाब के जो सिटीज़ हैं ये वहाँ पर भी अर्थक्वेक महसूस किए जा सकते हैं, जिनमें लिया, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, लाहौर, साहिवाल, खानेवाल और इन साइट्स पर ये ज़लज़ले के झटके भी महसूस किए जा सकते हैं। हम 3 सितंबर 2025 तक ये जो हम आपके साथ रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं इन डेट्स में अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। अगर बारिशों का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, उसका एपिक सेंटर रवात पिंडी साइड पर अगर उसका जनरेट होता है तो ये जनूबी पंजाब तक महसूस किए जाएंगे। उसमें जो नॉर्थ साइड पर जो अगर ये इसका एपिक सेंटर अफगानिस्तान बनता है, क्योंकि दौरान बारिश 110% चांसेस हैं कि इसका एपिक सेंटर हमारे पाकिस्तान में नहीं बनेगा, अफगानिस्तान बनेगा, और जो कि आज रात से लेकर और 3 सितंबर 2025 तक ये जो है सिलसिला जारी रह सकता है, जिसमें हमें बेहद हिफाजती तदाबीर को यकीनी बनाना ज़रूरी है। तो अब हम आपको बताएंगे कराची का। कराची में तो एज इट इज़ हमारे पास रिपोर्ट्स हैं जो डिले हो रही हैं 28 जुलाई 2025 से, और वहाँ पर हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, सबसे तफ्शीशनाक बात यह है कि वहाँ पे मुजफ्फराबाद कॉलोनी का इलाका है, वहाँ पर जो हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो हमारे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर्स शेर अहमद साहब स्पेशल जो हमें साथ साथ अपडेट कर रहे हैं, वो हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि और जो मुख्तलिफ हमारे पास जितने भी हमारे बहुत ह्यूज मतलब वहाँ पे सैकड़ों के हिसाब से जो कराची में हमारे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो हमें व्हाट्सएप पर मैसेजेस करते हैं, हमारे चैनल पर हमें कमेंट करते हैं और हमें अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि आपकी रिपोर्ट्स 110% एक्यूरेसी के साथ अप्रूव हो रही हैं। मगर हम आपको कराची वालों को बता रहे हैं, बारिशों के स्पेल ख़त्म होने के फ़ौरन बाद कराची में दोबारा एक ज़लज़ले का साइकिल रिपीट होना है, और उसके बाद लो मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ज़रूर होंगे, और वो तकरीबन ये हमारे पास सितंबर अक्टूबर तक की हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं मौजूद हैं, मगर इसकी कोई अभी हतमी और जो अथेंटिक जो हम आपके साथ कमिटमेंट नहीं कर सकते। बारिशों के स्पेल्स एंटर होने की वजह से बारिशों का सिलसिला ख़त्म होने के बाद वहाँ पर भी लो मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक रिपीट होंगे। तो अब हम आपको बता रहे हैं तुर्की में जो हमारे पास डेट्स आ रही हैं, जैसा कि हम आपको पहले की तरह जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, हम ओल्ड सब्सक्राइबर्स को तो मालूम है कि हम
पाकिस्तान के 5000 किलोमीटर रेडियस में जितने भी अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, हम उनका आप हमारे प्रीवियस व्लॉग्स देखें, प्रीवियस वीडियोस को देखें, तो वो 110% एक्यूरेसी के साथ वो अर्थक्वेक्स अप्रूव होते आ रहे हैं, जिसमें तुर्की, यूनान, इंडोनेशिया और इन साइट्स पर जितने भी अर्थक्वेक्स आते हैं हम उनका बिफोर टाइम बताते आ रहे हैं। और हम आज से दोबारा हम अपना ये जो हमने मुनक़ता हो गया था हमारा ये सिलसिला, सिर्फ हम पाकिस्तान को फोकस कर रहे थे, मगर अब हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हमें बता रहे हैं, हम हमारे से पूछ रहे हैं कि अब आप हमें तुर्की या इंडोनेशिया या यूनान इस साइट पर जो अर्थक्वेक्स आते हैं आप उनका इन्फॉर्म क्यों नहीं कर रहे, जो ईरान में भी आते हैं उनका भी आप हमें क्यों इन्फॉर्म नहीं कर रहे। तो अब हमारे पास जो इस टाइम तुर्की की रिपोर्ट है, तुर्की में 25 अगस्त यानी कि आज से लेकर 1 सितंबर 2025 तक की रिपोर्ट है। इसमें 5.0 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल के अर्थक्वेक ने हिट करना है, जो कि तुर्की के मेजर सिटीज़ इस्तांबुल साइड और नॉर्थ साइड पर साउथ टू ईस्ट और नॉर्थ के कुछ इसके अंदर एरियाज़ मेंशन हो सकते हैं। तुर्की में ज़लज़ला 5.0 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल तक का एक्सपेक्टेड है, जिसकी डेप्थ लेस दैन 30 किलोमीटर्स हो सकती है। अगर खुदा न खास्ता इसकी डेप्थ लेस दैन 10 किलोमीटर्स हुई तो वहाँ पर अगेन जो हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा हादसा होने के चांसेस मुतवक्की हैं। तो लिहाजा हम वहाँ की कम्युनिटी को भी हिफाजती तदाबीर पर यकीनी बनाना बेहद ज़रूरी समझते हैं। और वहाँ की गवर्नमेंट को इस टाइम सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है वहाँ पर ज़लज़लों की वजह से है, अर्थक्वेक्स की वजह से है। तो ये भी आप अपने पास राइट डाउन कर लें। इंडोनेशिया में जो अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड है, हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही है 26 से 1 सितंबर 2025 तक 5.2 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल तक का 4.3 टू 5.2 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल तक के रिपीटेड 5 to 6 टाइम अर्थक्वेक इंडोनेशिया में भी रिपीट होंगे। और ये इन डेट्स में जो हमने आपको दे दिए इन डेट्स में एक्सपेक्टेड हैं, और इन द फ्यूचर हम आपके साथ इसकी एक्यूरेट डेट और टाइम भी शेयर करेंगे। अगर हमारे साथ गवर्नमेंट अदारे हैं, अगर हमारे साथ सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ मिलकर काम करने का अगर वो तहिया करेंगे, तो हम एक्यूरेसी के साथ मज़ीद इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे। तो अब इस टाइम जो इंडिया की आज हम आपके साथ बड़ी स्पेशल डिस्कशन करने जा रहे हैं। इंडिया ने पाकिस्तान को कॉल करके इन्फॉर्म किया कि हम मज़ीद पानी छोड़ रहे हैं। पहले हमारे पास ऑलरेडी सैलाबी सूरत हाल है, जब मज़ीद पानी इंडिया अगर छोड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए इस टाइम नुकसान है, तो हम जो इंडिया की जो रियासत है वो हमारे साथ काफ़ी अरसे से हमें डिस्टर्ब कर रही है। और वो ऐसी रियासत है जिसको ना इंडियन कम्युनिटी पसंद करती है, ना इंडिया के नेबर कंट्रीज़ पसंद करते हैं, ना ही इंडिया के जो जिस मज़हब से वो बिलोंग करते हैं ना ही वो उसको पसंद करते हैं। वो है इंडिया की जाहिल और बिल्कुल अंगूठा छाप रियासत, और जिसका सरगना है मोदी। तो मोदी को चाहिए कि अगर इस तरह के हथकंडे वो हमारे साथ खेलता रहेगा, तो ये आप ये ना समझें कि तमाशा देखने वाले कहीं ऐसा ना हो कि तमाशा खुद बन जाए। तो हम आपको बता रहे हैं कि इंडिया में आप अपने मुल्क की तरफ तवज्जो दें। इंडिया में जो अर्थक्वेक्स आने हैं वो सेम लाइक म्यांमार की तरह होंगे, जैसे कि हमने म्यांमार का 4 डेज़ पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया था। इंडिया में जो फ्यूचर में हम वर्ड यूज़ करें, फ्यूचर का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इंडिया में जो 1643 यानी कि 1643 मैग्नीट्यूड किलोमीटर रेडियस के अंदर जो अर्थक्वेक आने हैं, जो ज़लज़ले आने हैं, वो हम आज आपको उसका एडवांस बता रहे हैं कि ये आपका 1643 किलोमीटर का अहाता बेहद इस टाइम अलार्मिंग पोजीशन पर जा रहा है। यहाँ पर आप हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दें। मोदी को चाहिए कि हमारे साथ पंगे लेने की बजाय अपने मुल्क की तरफ तवज्जो दे, अपने मुल्क की इनोसेंट कम्युनिटी की तरफ तवज्जो दे, क्योंकि हम पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी से वैसे ही मोहब्बत करते हैं जैसे इंडियन कम्युनिटी पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ मोहब्बत करती है। तो आप और हमारे दिलों में नफरत फ़कत ये जो हमारे अगेंस्ट ये मोदी के जो नाकाम और अज़ाइम जो हैं, जो इसके बिल्कुल नसूर अज़ाइम हैं, वो सिर्फ हमारी मोहब्बतों के दरमियान हमारे दरमियान जो सबसे बड़ी नफ़रत क्रिएट करने का जो सबब बन रहा है वो मोदी की नसूर अज़ाइम और रियासती पॉलिसीज़ हैं।
वरना पाकिस्तान कम्युनिटी इंडियन कम्युनिटी से मोहब्बत करती है, इंडियन कम्युनिटी पाकिस्तान कम्युनिटी से मोहब्बत करती है। ये बात डेड श्योर है। उसमें बच्चा बच्चा शामिल है, उसमें बड़े बुजुर्ग शामिल हैं, उसमें कुछ ऐसे अनासिर हैं जो पाकिस्तान और इंडियन कम्युनिटी के दरमियान नफ़रतें पैदा करना चाहते हैं। तो लिहाजा ऐसी बातों पर कान मत धरे जाएं और इंडियन कम्युनिटी को कहेंगे कि कुछ ऐसा अपने ऐसा एजुकेटेड हाकिम लेकर आएँ, चाय बेचने वाला ना हो, वो कोई रेड़ा कोई छाबा लगाने वाला ना हो, अपना कोई ऐसा हाकिम सेलेक्ट करें जो हमेशा मोहब्बतों का और अमन का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाए। वीडियो को शॉर्ट करते हैं। इंडिया में जो अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड है, हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं 1643 किलोमीटर 1643 किलोमीटर, जिसमें जो इलाके आएंगे जिसके अंदर जो इंडिया के जो नियरेस्ट बॉर्डर्स म्यांमार को टच करते हैं उसके रेडियस में 1643 किलोमीटर, जिसमें अंचल प्रदेश इलाका है। ये आने वाले अर्थक्वेक्स जो फ्यूचर में आने हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस, वहाँ पर हेल्थ इमरजेंसी लगाई जाए। ऐसे ही जो मणिपुर का इलाका है इंडिया में, वहाँ पर भी हेल्थ इमरजेंसी लगाई जाए, जिसमें आप ये समझते हैं कि जिसमें और जो उसके जो नियरेस्ट इन एरियाज़ के जितने भी उनकी रियासतें लगती हैं, जितने भी सूबे लगते हैं, वहाँ पर उनको हेल्थ इमरजेंसी लगाना बेहद ज़रूरी है। असम एक इलाका है, वहाँ पर भी हेल्थ इमरजेंसी लगाना ज़रूरी है। तो मणिपुर, अंचल प्रदेश और ये ज़रा थोड़े से नेम डिफ़िकल्ट हैं, और जिसमें जो है ना उनके जो नियरेस्ट सिटीज़ जो लगते हैं उनको भी वहाँ पर हेल्थ इमरजेंसी लगाना ज़रूरी है। ये हमारे पास जो इस टाइम जो म्यांमार के जो नियरेस्ट बॉर्डर्स हैं उनके करीब ये जितना एरियाज़ बन रहे हैं, आप वहाँ पर हर सूरत इमरजेंसी लगाएं। वहाँ पर 7.0 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल के अर्थक्वेक फ्यूचर में मुस्तकबिल में एक्सपेक्टेड हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान कर सकते हैं। ये ऐसा जानी और माली नुकसान हो सकता है जो कि अपने साथ लाखों ज़िंदगियाँ खुदा न खास्ता साथ ले गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो हम चाइना का अब आपके साथ डिस्कस करते हैं। चाइना, नेपाल और तिब्बत साइड पर जो अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड हैं, और जो चाइना के नियरेस्ट बॉर्डर्स जो टच करते हैं पाकिस्तान को, जो नियरेस्ट टच करते हैं अफ़गानिस्तान को, जो टच करते हैं इंडिया को, वहाँ पर ये अर्थक्वेक ज़्यादा महसूस किए जाने हैं। 5.3 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल के अर्थक्वेक हैं, जो कि हमारे पास डेट आ रही हैं 3 अगस्त 2025 तक की। 25 यानी कि 26 अगस्त से लेकर जो हमारे पास डेट्स आ रही हैं 3 सितंबर 2025 तक, यहाँ पे 3 to 4 टाइम चाइना में अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड हैं, जो कि 5.3 मैग्नीट्यूड प्लस तक के ये अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। इनकी डेप्थ अगर लेस देन 20 किलोमीटर्स या लेस देन 10 किलोमीटर्स हुई तो ये मैक्सिमम एरिया को कवर करेंगे। ऐसे ही अफ़गानिस्तान में हर टाइम जो उनकी कोई हिंदुकुश रीजन्स के करीब जो फॉल्ट लाइन्स हैं वहाँ पर अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड हैं, जो कि ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स के मिड में जो एरियाज़ हैं वहाँ पर ये मैक्सिमम अर्थक्वेक आने हैं, जो कि 4 to 5 टाइम रिपीट होंगे। 4.8 to 5.7 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल तक के अर्थक्वेक होंगे, जो कि पाकिस्तान तक महसूस किए जाएंगे। तो लिहाजा ये आज आपने पास ये तमाम रिपोर्ट्स आप अपने पास राइट ऑन कर लें। ईरान में भी अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड हैं। ईरान में 4.3 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड है, जो कि कराची के नियरेस्ट एरियाज़ में अगर ये महसूस किया जाता है तो कराची तक भी ये इसके शॉक्स महसूस किए जा सकते हैं। अगर इसका एपिक सेंटर ईरान में जनरेट होता है और ईरान में आता है तो ये 4.8 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल तक के अर्थक्वेक हो सकते हैं। तो लिहाजा आपको हम हमेशा की तरह आपको मैसेज कन्वे करेंगे, स्टे सेफ एंड हैप्पी, मेक श्योर योर सेफ्टी प्रिकॉशंस। थैंक यू।